हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। बबीता जी ने खास मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है और मेरे पेट में एक निवाला जितनी भी जगह नहीं है। शुरू करें? हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? हाँ, तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे आपका फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको एक खुशखबरी देना है दोस्तों, जैसे कि दया भाभी आ रही हैं फिर से लौटकर। दोस्तों आपको फिर से मिलेगा देखने को दया भाभी को। जैसे कि दोस्तों अगले एपिसोड में दोस्तों देखने को मिलेगा आपको दया भाभी को। दोस्तों अब फिर से वही खुशियाँ आएंगी दोस्तों। जैसे कि जेठालाल अभी बीमार पड़ा है, तबीयत उसकी ख़राब हो गई। जैसे कि उसने ज़्यादा खाना खा लिया, दो जगह अपने दोस्त के यहाँ खाया और अय्यर के यहाँ खा लिया दोस्तों खाना, तो उसका पेट हो गया ख़राब। अब दोस्तों इसमें दया भाभी की होगी एंट्री दोस्तों। इसी टाइम पे होगी दया भाभी की एंट्री दोस्तों। आप झूठ मेरी बात मानना है तो दोस्तों आप गूगल पे सर्च करके देखना दोस्तों। तो असित कुमार मोदी ने साफ साफ कह दिया सन 2025 में आएंगी दया भाभी। जैसे कि दोस्तों पोपटलाल ने बताया था, जैसे कि अपनी भविष्यवाणी में आई की मदद से, जैसे कि सन 2025 में दया भाभी के बारे में बताया था, जेठालाल के बारे में बताया था, और वैसा ही हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों अब आएंगी दया भाभी। और दोस्तों जैसे कि जेठालाल के मुसीबत के बारे में बताया था, जो बापूजी के बारे में बताया, सबके बारे में बताया था दोस्तों। तो उसमें सबके संग वो ही हो रहा है जो पोपटलाल ने बताया था दोस्तों। अब देख लिए सन 2025 में दया भाभी आएंगी या नहीं आएंगी दोस्तों। असित कुमार मोदी ने तो कह ही दिया है दोस्तों आएंगी दया भाभी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक और खुशखबरी देना है दोस्तों। पहले चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों हम पहले चैप्टर की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि जेठालाल के संग पहले चैप्टर में ये हो रहा है दोस्तों, जैसे कि बबीता जी और तारक ने दावत उन्हें जेठा जी को दे दी है, जेठालाल को दे दी है। यह कहा है मेरे घर पे खाना खाने आना। जैसे कि रात में तारक ने कहा था अंजलि से, जेठालाल को तुम क्या खाना कल खवा सकती हो, तो जेठालाल ने मना कर रहा था, मगर वो अंजलि ने कह दिया हाँ खवा सकती हूँ। तो जेठालाल ने कहा ठीक कल ला जाएंगे खाना खाने अंजलि भाभी। तो दोस्तों जैसे कि फिर सवेरे जेठालाल कहता है कल का संडे मेरे के लिए बहुत लकी है दोस्तों, मेरे के लिए संडे इतना लकी है कुछ कहने की नहीं दोस्तों। जैसे कि जेठालाल कहता है टब्बू भी नहीं घर पर, ना बापूजी घर पर, बापूजी हैं गए हैं बाहर गाँव दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो पूरे दिन सोऊंगा दोस्तों। तो जैसे कि जेठालाल कहता है मैं पूरे दिन सोऊंगा दोस्तों। तो जेठालाल के संग उतनी ही मुसीबत आई है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको टीआरपी को देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों जेठालाल है सवेर उड़ता है तो बबीता जी फ़ोन कर देती हैं, कहती हैं मेरे घर पे खाना खाने आना। तो जेठालाल के मन में लड्डू फूट जाते हैं, बबीता जी मुझको बुला रही हैं बबीता जी। तो दोस्तों तो हाँ कर देता है एकदम जेठालाल, कहता हाँ बबीता जी मैं आ जाऊँगा कल खाना खाने आपके यहाँ। तो दोस्तों तो जेठालाल तैयार वैयार हो जाता है नहा धो के। तो दोस्तों फिर जाता है बबीता जी के घर पर जाने वाला होता है, तो तारक उसका दोस्त आ जाता है। अंजलि कहती है तारक जाओ जेठा भाई को बुला के लेके आओ। तो वो तारक जाता है जेठालाल को बुलाने दोस्तों। तो जेठालाल के घर पे पहुंचता है तारक। तो तारक कहता है जेठालाल से चलो मेरे घर पर खाना खाने। तो जेठालाल मना कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं कितनी जगह खाऊंगा खाना, मुझे बबीता जी ने भी दावत दी है। तो दोस्तों तारक कहता है तो आप तुमने कल संजय कहा मेरे घर पे आएंगे खाना खाने। तो जेठालाल कह देता मैं भूल गया था कहना बबीता जी से, अब क्या करूं मैं। अब वो जेठालाल चिंता में पड़ जाता है। तो तारक कहता है दोनों जगह खाना खा लो। तो दोनों जैसे कि अंजलि भी बुरा नहीं मानेगी और बबीता जी भी बुरा नहीं मानेगी। तो दोस्तों जेठालाल दोनों जगह खाना खाने चला जाता है दोस्तों। जैसे कि दाल मखनी अंजलि के यहाँ बनी है, गुजराती में कहा जाता है दाल मखनी दोस्तों हैं। तो दोस्तों जेठालाल खाने चला जाता है तो दाल मखनी दोस्तों फिर वो कहता थोड़ी पसेंगी ये अंजलि भाभी, थोड़ी पसेंगी ये। अब अंजलि भाभी कुल सारा पस देती हैं दाल मखनी दोस्तों। तो जेठालाल घबरा जाता है, कहता है मैं कैसे खाऊंगा इतना दाल मखनी। तो दोस्तों जेठालाल को खाना पड़ता है, पता आप लोगों को देखा ही होगा। तो दोस्तों जेठालाल को खाना ही पड़ता है दोस्तों। फिर दाल मखनी खा लेता है। फिर दोस्तों बहुत स्पीड में खाता है। फिर बबीता जी फ़ोन लगाती हैं जेठालाल को, कहती हैं कहाँ जेठालाल को फ़ोन लगाती हैं। तो जेठालाल उठाता नहीं है फ़ोन दोस्तों। 2 बार लगाती हैं बबीता जी तब भी नहीं उठाता जेठालाल दोस्तों। तो दोस्तों फिर अय्यर आता है जेठालाल के घर पर बुलाने के लिए दोस्तों। फिर
अय्यर पहुंच जाता है जेठालाल के घर पे, देखता है उसमें तो उनके घर पे तो ताला लगा है। तो अय्यर फिर फ़ोन लगाता है जेठालाल को, तब भी नहीं उठाता है। फिर अय्यर कहता है तो उसका दोस्त की तीर लगाता हूँ, मेहता साहब मेहता के घर पे लगाता हूँ। तो वो मेहता मेहता की तीर फ़ोन लगा देता है अय्यर। तो दोस्तों अय्यर फ़ोन लगाता है तो अय्यर फिर जाता, धीरे धीरे पैर चले जाता है। तारक के घर पे पहुंचने वाला था दोस्तों, घर पे तौले तारक फ़ोन उठा लेते हैं। तो फिर वहीं रुक जाता है। जैसे कि अय्यर अय्यर कहता है जेठालाल आपके घर पे आया है क्या? तो तो तारक कह देता है मेरे घर पे नहीं आया जेठालाल दोस्त। तो अय्यर बाहर अब्दुल की दुकान पे देखने जाता है दोस्तों, दुकान पर देखने जाता तो खून भी नहीं होता जेठालाल। तो फिर अय्यर कहता है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे बता के भी नहीं गया है, ये कह दिया था मैं खाना खाने आऊँगा, पता नहीं क्यों नहीं आया खाना खाने। तो दोस्तों फिर जेठालाल पहुंच जाता है बबीता जी के घर पर। तो अय्यर फिर वापस ही आता है अपने घर पर, तो देखता है जेठालाल तो घर पर है। तो दोस्तों जेठालाल घर पर है। तो अय्यर समझ जाता है कि ये किसी ना किसी के यहाँ खाना खा के आया है। तो दोस्तों फिर अय्यर कहता है खाया है खाना? फिर जेठालाल कैसी बात कर रहे हो अय्यर भाई, मैंने तो आपके यहाँ खाना खाने के लिए बोला, तो दूसरे के यहाँ क्यों खाना खाने जाऊँगा? तो दोस्तों फिर जेठालाल और फिर बबीता जी कहती हैं हाँ जेठा जी सही कह रहे हैं। तो दोस्तों फिर जैसे कि दोस्तों फिर जेठालाल खाना खाता है। तो दोस्तों वो खाना का जो बबीता जी कुल सारा वो भी परस देती हैं दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों अय्यर उसका दोस्त है जेठालाल का, तो वो आर खवाता है कुछ छेना, उसको अल्लाह मुंह में घुसेर घुसेर के खवा देता है। तो जेठालाल खा के नीचे आता, बड़ी मुश्किल से उतर पाता, वो चलना भी उसे मुश्किल हो गया है दोस्तों। जैसे कि वो सीढ़ी से भी नहीं चढ़ पा रहा है ना उतर पा रहा है दोस्तों, उसका पेट खराब हो गया है। जैसे कि दोस्तों और हाथी भाई हैं वो भी नहीं है घर पर। तो दोस्तों अपने घर पर पहुंच जाता है दोस्तों। जैसे कि दया भाभी की इसी टाइम एंट्री होगी दोस्तों, जैसे कि असित कुमार मोदी ने कहा था सन 2025 में दया भाभी आएंगी। तो जैसे कि दोस्तों इसी टाइम मौके पे एंट्री होगी। जैसे कि ना है बापूजी घर पर ना है टप्पू, तो जो जेठालाल इकल्ले पड़ जाता है दोस्तों। तो वो इकल्ले पड़ जाता है, वो उसकी तबीयत तो बहुत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों फिर हाथी भाई भी नहीं घर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब इसी टाइम तो दोस्तों जैसे कि तारक मेहता में टीआरपी कितनी डाउन चल रही है दोस्तों, जैसे कि 1.7 चल रही है 1.7। तो दोस्तों कितनी डाउन चल रही है, इससे तो बढ़िया साहस बहू का नाटक आता है, उसमें तो हाई लेवल की टीआरपी चलती है दोस्तों। कितनी दिन पे दिन गिरती जा रही है तारक मेहता की टीआरपी दोस्तों। इसका मेन कारण ये है। तो दोस्तों दया भाभी जल्दी से जल्दी आए। तो जैसे कि दोस्तों सन 2024 में बताया गया था दया भाभी आएंगी, जल्दी से जल्दी आएंगी, तो टीआरपी बढ़ती जा रही थी दोस्तों। जैसे कि और फिर दया भाभी नहीं आई सन 2024 में दोस्तों, फिर घट गई जैसे टीआरपी दोस्तों। अब तो मात्र उतनी रह गई है दोस्तों 1.7 दोस्तों, दिन पे दिन घटती जा रही है दोस्तों। अब क्या होगा तारक मेहता का, जैसे कि दोस्तों सास बहू का नाटक आता है, उसमें तो सबसे ज़्यादा हाई लेवल की होती टीआरपी दोस्तों। तो दोस्तों असित कुमार मोदी खाली ये करें दोस्तों, जैसे कि दया भाभी को जल्दी से जल्दी लाएं। मेन कैरेक्टर तो खाली दया भाभी ही है दोस्तों, दया भाभी के बिना नाटक तो बेकार है दोस्तों। जैसे कि दया भाभी आएंगी तो जैसे कि दोस्तों टीआरपी फिर से बढ़ जाएगी, हाई लेवल पे फिर से पहुंच जाएगी दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि दिन पे दिन दोस्तों तारक मेहता के ऑडियंस हैं दोस्तों, वो एक्टिव नहीं रह रहे हैं दोस्तों, और मज़ा नहीं आ रहा है पहले जैसा, मज़ा नहीं रहा दोस्तों तारक मेहता में दोस्तों। जैसे कि टीआरपी इसके बारे आर कर रही है दोस्तों, जैसे कि पुराने कलाकार थे वो दोस्तों चले जा रहे हैं शो छोड़ के। जैसे कि दोस्तों सोनू हैं, टब्बू हैं, कितने लोगों ने, कई लोगों ने शो छोड़ दिया। गोली है, गोली तो अभी जल्दी में शो छोड़ा, सोनू ने भी जल्दी अभी शो छोड़ा दोस्तों। यही तो मेन कैरेक्टर थे दोस्तों, ये भी जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद टीआरपी यार गिरती जा रही है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि पुराने जी ये असित कुमार मोदी हैं, जैसे कि ये कलाकारों के संग सही बर्ताव नहीं करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि ये सही बर्ताव नहीं करते हैं, इनकी जैसे कि रोशन भाभी हैं सोशल मीडिया पे
ये वीडियो डाल रही हैं, ये जल्दी पैसे भी नहीं देते असित कुमार मोदी और गंदा बर्ताव भी करते हैं दोस्तों। जैसे कि आज जेठालाल से एक बार लड़ाई हुई थी सन 2024 में हो गई थी असित कुमार मोदी में और जेठालाल में बहुत हो गई थी लड़ाई। कॉलर पकड़ लिया था जेठालाल का असित कुमार मोदी ने। तो दोस्तों फिर केस कर दिया था जेठालाल ने असित कुमार मोदी के ऊपर दोस्तों। फिर समझौता हुआ। फिर दोस्तों फिर से जैसे नाटक छोड़ने का असित कुमार मोदी ने कहा, हटा रहे थे जेठालाल को दोस्तों। तो जेठालाल कह रहा था हम छोड़ देंगे नाटक लिए। फिर दोस्तों समझौता हुआ दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे कि जेठालाल ने मना कर दिया नहीं छोड़ेंगे, तो दोस्तों असित कुमार मोदी ने माफ़ी मांग ली जेठालाल से। फिर जेठालाल फिर से आ गए थे दोस्तों।